अध्याय 28 पद से लेके 36 पद तक। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए जो आज भी जीवित हैं, आज भी सक्रिय हैं, आज भी प्रभावशाली हैं। होने दीजिए कि एक बार फिर आपका आत्मा आपके वचनों को, जिसमें जीवनों को बदलने की सामर्थ है, हमारे हृदय में, भूमि में बोए और हम आपकी आत्मा की अगुवाई में उस बीज को फलता हुआ देखें। अब हमसे बात करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका 9 अध्याय 28 पद से लेके 36 पद तक। कई साल पहले एक यात्रियों का समूह जो था, उन्होंने निर्णय लिया कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। पहाड़ियों पे चढ़ने का अनुभव उन्हें पहले भी था, लेकिन ये पहली दफा था कि वो अपने जीवन काल में पहली दफा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयास करने जा रहे थे। और माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का ऊंचाइयों में सबसे बड़ा शिखर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये यात्री जो थे, ये झुंड जो था, प्रयास कर रहा था कि हम उस शिखर पे पहुंचेंगे। उन्होंने अपने आप को तैयार भी किया, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सेहत की तौर पे भी उन्होंने अपनी सारे वो कौशल को इकट्ठा किया कि कैसे न कैसे करके हम अपने आप को तैयार करें ताकि उस शिखर पे पहुंचा जा सके। ना सिर्फ इतना, जब आपको उस पहाड़ी पे चढ़ना होता है, शिखर पे जाना होता है, तो आप अकेले नहीं जाते, परंतु झुंड में चलते हैं और हमेशा आपके साथ आपका गाइड जो है, जो आपको रास्ता दिखाता है, या कहें कि आपका जो आपको दिशा निर्देशित करता है, वो आपके आगे आगे चलता है। और जरूरी ये रहता है कि आपको उसके कहने में या उसके अनुसरण में आपको चलना होता है। ये झुंड जब चढ़ने लगा, थोड़ी दूर गए, शिखर की ओर बढ़ रहे थे, तो अचानक से मौसम बदला, मानो हवा बिल्कुल एक सन्नाटे में बदल गई। उस दरमियान जो उनका दिशा निर्देशित करने वाला व्यक्ति, उनकी गाइड जो था, वो उनको बोलने लगा कि तुम ठहर जाओ, मौसम बिगड़ रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नुकसान हो और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। लेकिन ये यात्री जो अपने अनुभव के आधार पर चढ़ रहे थे, उन्होंने उस गाइड जो कह रहा था उसकी मानने को उन्होंने इनकार कर दिया और लगातार उस शिखर की ओर बढ़ते गए। समय बीतता गया और मौसम जो था वो खराब से बदतर होता गया और मौसम इतना खराब हुआ कि अचानक से भयानक बारिश होने लगी, घोर अंधकार छा गया और तूफान जो है उसने अपनी तेजी को और बढ़ा दिया। और इतना भयानक हुआ कि ये यात्रियों का झुंड जो 12 लोगों का था, उसमें से सिर्फ एक सरवाइव कर पाया। 11 के 11 जो थे वो मर गए। लेकिन जो उनकी दिशा निर्देश कर रहा था, वो जब वापस मैदान पे लौटा, समतल में आया, तो वो एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि ये 11 की मृत्यु शिखर पे जाने की उत्सुकता से नहीं हुई है,
इनकी मृत्यु इनके घमंड से, जो इन्होंने अपने अनुभव पे किया था उसके कारण, और दूसरा इन्होंने सच्चाई के लिए अपने कानों को बंद कर लिया, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम जहां पे पाए जाते हैं, जिन तरास्तियों का, मुश्किलों का सामना करते हैं, उस बीच में हम देखेंगे कि हम वहां पे पहुंचने का कारण हमारा ये है कि या तो हम अपने घमंड से पले हुए लोग हैं, या फिर हमने सच्चाई को सुनकर मानने से इनकार कर दिया। और जब हम लूका 9 अध्याय 28 से 36 पद तक आते हैं, तो कहानी मानो कुछ इसी प्रकार से है कि यीशु मसीह 8 अध्याय से लेकर लगातार अपने चेलों को शिक्षित कर रहा था, बता रहा था कि कौन सी चीजें जीवन में सबसे अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, जो होनी ही हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार आश्चर्य कर्मों को देखते हुए, हर लगातार परमेश्वर के द्वारा जो प्रकट किए गए परमेश्वर के कार्य थे, उनकी गवाह बनते हुए भी वो उस सीमा तक, या कहें कि परमेश्वर की सामर्थ और भुजबल को ना पहचानते हुए अपने घमंड और अपनी डेफनेस जो है, अपना जो अनसुनी जो है, अपने कानों को बंद करके बैठ जाना जो है, उस वजह से वो उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। इस पूरे खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, लिसन टू हिम, उसको सुनो। जब हम 9 अध्याय में आते हैं तो लगातार यीशु मसीह जो है अपने चेलों को शिक्षित कर रहा है, और अभी यीशु मसीह का फोकस जो है वो भीड़ ना होकर, परंतु 12 चेले हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह एक भारी बदलाव देखना चाहता है, एक भारी परिवर्तन लेके आना चाह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के पश्चात ये वो लोग होंगे जो तहलका मचाएंगे, ये वो लोग होंगे जो आने वाले समय में संसार में उतरेंगे और सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य की मनादी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो उस रास्ते पे चलना शुरू करें, एक पुनर्जीवित या पुनरुत्थान पाया यीशु की सेवा करें, उससे पहले जरूरी था कि यीशु मसीह उनको शिक्षित करे। इस वजह से इस बातों के अधीन कि जो ये रास्ता है वो आसान नहीं है। ये रास्ता जो हमें मुकुट की ओर, जो हम पिछले रविवार देख रहे थे, जो हमें क्राउन की तरफ लेके जाता है, वो रास्ता जो है पहले क्रूस से होके जा रहा है। और यहां पे जो सीन क्रिएट हो रहा है, या जो दृश्य बन रहा है, यीशु मसीह उनको कह रहे थे कि इससे पहले कि तुम मेरे पीछे चलना चाहो, तुम्हें सबसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा, और फिर तुम मेरे पीछे आ सकते हो। और ये चेले अभी भी ये सारी प्रतिक्रियाएं जो यीशु मसीह बोल रहे थे, या सच्चाइयां जो यीशु मसीह कह रहे थे, उसको सुनकर अभी भी वो हैरान थे। वो अभी भी इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, या कहें कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हजम नहीं कर पा रहे थे कि मसीहा जो है उसका मरना जरूरी है, इन ऑर्डर टू हैव द किंगडम ऑफ गॉड एस्टैब्लिश्ड ऑन द अर्थ, कि परमेश्वर के राज्य को धरती पे स्थापित करने के लिए मसाया का या मसीहा का मरना जरूरी है। और अभी तक भी इन चेलों की समझ, इन चेलों की वास्तविकता और इन चेलों के दायरे जो हैं अभी तक भी सीमित हैं। 12 चेलों को समझा रहे थे, और यीशु मसीह ने उन 12 में से 3 को अलग कर लिया। ये 8 दिनों के पश्चात कहानी घट रही है, जो 28 पद से लेके 36 पद तक हम देख रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु हम 28 पद से लेके 31 पद तक देखते हैं, जीसस ट्रांसफिगरेशन वॉच, यानी कि यीशु मसीह का रूपांतरण जो है, उसका बदल जाना जो है, उसको देखो। 28 पद में क्या कहता है लूका, इन बातों के कोई 8 दिन बाद, यानी कि जब यीशु मसीह अपनी सारी बातचीत को चेलों को समझा चुके थे कि एक चेला होने का अर्थ क्या है, क्या वास्तविकता है, क्या महत्वपूर्ण है एक चेले के रूप में, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। जब ये सारी बातें यीशु मसीह उन्हें सिखा चुका, कह चुका, उसके 8 दिन पश्चात ये सारी बातें अभी घट रही हैं। 8 दिन बाद यीशु मसीह ने फिर से 12 में से 3 को अलग किया, जिसमें पतरस, यूहन्ना और याकूब हैं, और उनको लेकर यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया। जब भी हम बाइबल में पाते हैं और पहाड़ का जिक्र आता है, अद्भुत घटनाएं जो है या अद्भुत दृश्य जो है, वो हमेशा
पहाड़ पे ही घटे हैं। चाहे फिर मूसा के समय में उसका सिनै पर्वत पे जाना हो, परमेश्वर से मुलाकात करना हो, उससे उन 10 आज्ञाओं को लेना हो जिसके द्वारा इजराइलियों का जीवन जो है वो व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद एलिजा का हम पढ़ते हैं, एलिया का पढ़ते हैं, जहां पे परमेश्वर के साथ वो माउंट होरेब पे पाया गया, जहां पे उस परमेश्वर ने उससे बात की। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, नए नियम में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह की मृत्यु भी पहाड़ पे हुई। उससे पहले जो पहाड़ी उपदेश दिए गए वो भी यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर ही दिए। यीशु मसीह का मृतकों में से जीवित होकर गलील में जाना चेलों को यही कह रहा था कि तुम मेरे पास पहाड़ पे आके मिलना। और वहां से यीशु मसीह उनको कमीशन करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को जाके सुसमाचार बताओ ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। और यहां पे एक दफा फिर एक अद्भुत रहस्य को रिवील करने के लिए, एक अद्भुत दृश्य को उनके सामने पेश करने के लिए, जब भविष्य के लिए उनकी तैयारी को करवाने के लिए एक बार फिर यीशु जो है इन 3 चेलों को लेके उस पहाड़ी पे पहुंचते हैं। क्या कहते हैं, लिखा है पहले 28 पद में, पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। लेकिन उसी बीच में हम देखते हैं 32 पद में जो है चेले जो हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना जो हैं वो सोए हुए पाए जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह, जबकि उसके सामने एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जहां पे यीशु मसीह अपने आप को शारीरिक रूप से, कहें आत्मिक तौर और मानसिक तौर पे तैयार कर रहे हैं उस बड़े कार्य के लिए जो मृत्यु का है। क्योंकि इससे पहले पीछे लौटे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर से जीवित हो उठूंगा। यीशु मसीह जानते थे और इसीलिए जरूरी था कि उसके चेले जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो भी इस बात को समझें। एंड जीसस टुक हिज डिसाइपल टू द माउंटेन इन प्रेयर। प्रार्थना में यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ी पर ले गया, जो इस बात को दिखाता है कि प्रार्थना जो है वो कितनी ही गंभीर है, प्रार्थना जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना जो है वो मसीही जीवन का मानो आधार है। एक जीवित रहने के लिए वो मानो हमारे श्वास है कि हम, जो हमें बताता है कि वी आर लिविंग बीइंग, हम जिंदा प्राणी हैं। अन्यथा जैसे एक पासवान ने कहा था, परमेश्वर के सेवक ने कहा था कि if you are not praying and still you claim you are Christian, you are lying। कि यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे और दावा करते हैं कि हम मसीह हैं तो आप झूठे हैं। क्योंकि प्रार्थना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो निर्भरता है वो मसीह के ऊपर आधारित कर देती है कि until or unless God leads us, we will not go। जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई ना करे हम इस जगह से नहीं जाएंगे। और यहां पे इस बात का होना, यीशु मसीह का प्रार्थना करना इस बात को सुनिश्चित करता है, साबित करता है कि यीशु मसीह एक बहुत बड़े कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। आपको याद होगा जब यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में अपने आप को तैयार कर रहे थे कि उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो यीशु मसीह क्या थे, उनका पसीना जो था वो लहू बनकर बह रहा था। वो अपने आप में इतने घनिष्ठ हो चुके थे, या कहें अपने आप के अंदर इतना जा चुके थे कि उनका पसीना लहू बनकर बह रहा था। और वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, क्या कह रहे थे पिता को कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाए। मरकुस के सुसमाचार में पहले अध्याय में हम लौटते हैं, जब पूरी भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसीलिए चल रही थी ताकि उनके द्वारा चमत्कारों को पाए, उनके द्वारा चंगाइयों को पाए। लेकिन यीशु मसीह उन सबको छोड़कर एकांत में चले गए प्रार्थना करने के लिए। और यही चेले लौटकर यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, उनको कह रहे थे कि सारी भीड़ जो है वो आपको ढूंढ रही है और आप यहां पे अकेले हो। फॉर जीसस, यीशु के लिए प्रार्थना जो थी वो मानो उनके जीवन का केंद्र था। यीशु मसीह का परिवर्तित होना जरूरी था कि चेले उसको देखें।
निहारें। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले कि यीशु मसीह की जो ट्रांसफिगरेशन है, उसका रूपांतरण होना जो है वो दिखाई पड़ता, चेले जो थे अपने आप में व्यस्त हो गए थे। 29 पद में देखिए लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और उसके पश्चात लिखा है, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, चमकने लगा, उसके वस्त्र श्वेत हो गए। लेकिन ना सिर्फ इतना, अभी यीशु मसीह अकेले नहीं है, परंतु उसके इर्द गिर्द दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने नियम में प्रचलित हैं, जो फेमस हैं, जो की कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट है। एक मूसा है और दूसरा एलिया है। क्यों दिखाई दी? क्या बात को ये साबित कर रहे थे? इस पहाड़ी पे अपने आप को लाकर जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है, जब यीशु मसीह एक नए आकार, एक नए दृश्य में अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो ये दो लोग एलिया और मूसा जो है किस बात की गवाही दे रहे हैं? जब हम मूसा को देखते हैं तो लूका उस बारे में कहता है, जिसका जिक्र हम 23 और 24 अध्याय में भी पाते हैं लूका में। वो कहते हैं कि मूसा पूरी व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, एलिया सारे नबियों का मुखिया होके यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा है और कह रहा है कि सारी व्यवस्था जो है, यानी कि जो कुछ व्यवस्था में लिखा गया और जो नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई, उन सब का प्रकटीकरण जो है ये बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। और इसीलिए आप देखिए 30 पद में लिखा हुआ है, देखो देखो। क्या देखो? कि यीशु मसीह का घेराव जो है दो लोगों के, यानी कि व्यवस्था और नबियों के द्वारा की गई नबूवतों के द्वारा घेराव किया गया है कि जीसस इज नॉट ओनली द मसाया बट ही हिमसेल्फ इज द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट वाज रिटन इन द लॉ एंड इन द प्रोफेटिकल लिटरेचर। कि जो कुछ व्यवस्था में लिखा गया था और भविष्यवाणियों की पुस्तकों में लिखा गया था, उन सब का यीशु मसीह जो है प्रकटीकरण है। और इसीलिए जरूरी है उसको देखना, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि यीशु मसीह को ह्यूमिलेट किया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका मजाक बनाया जाएगा, उसके शरीर में से वस्त्रों को छीन लिया जाएगा, उसके मुंह पे थूका जाएगा, उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी जाएंगी, उसके सिर पर कांटों का ताज डाल दिया जाएगा। ही विल बी ह्यूमिलेटेड, उसको शर्मिंदगी से लथपथ कर दिया जाएगा। बट बिफोर दैट हैपन्स, इससे पहले कि वो घटना घटे, लूका चाह रहा है कि उसके चेले जो हैं इस बात को देख ले, ये वही यीशु है जो महिमा में है। एंड ही विल अलाउ हिमसेल्फ, वो अपने आप को अलाउ करेगा कि इस दर्दनाक मृत्यु से होके वो जाए। अद्भुत सफर है यीशु का ये, क्योंकि यीशु मसीह बहुत बार हमारे जीवनों में इन चीजों को होने देते हैं ताकि हमारा विश्वास बने। कई लोग बोलते हैं ना कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी तुरंत प्रार्थना जो है वो सुन ली जाती है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर जो है बहुत जल्दी दे देते हैं। और कई हम में से कहते हैं मैं जितना भी प्रार्थना कर लूं लेकिन परमेश्वर जवाब ही नहीं देते, कितना भी कर लूं। उस बीच में यहां पे जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि प्रार्थना का यदि हमें जवाब मिल रहा है, वो उसमें हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है। परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि हमारा विश्वास और ज्यादा मजबूत हो सके, हमारा विश्वास और ज्यादा मुकम्मल हो सके। वो इसीलिए नहीं कि हम परमेश्वर के साथ कोई लेन देन के समझौते में उतरे हुए हैं कि हम जब जब मांगेंगे यीशु मसीह एक रॉबर्ट की तरह खड़ा हो जाएगा और हमारे लिए चीजों को मुहैया करवाने लगे। बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी होंगी जब यीशु मसीह सुनेगा ही नहीं। और भजन जो है इस बात के गवाह हैं। भजन का निराशा से शुरू होते थे, परमेश्वर को भर के वो लज्जित करते थे, कहते थे कि परमेश्वर हमारा जीवन जो है वो मानो ऐसा हो चुका है जिसमें कोई भी आनंद, कोई भी खुशी नहीं बची है। जब भी हम आपको याद करते हैं, भजनकार कहते हैं, हम मूर्छित हो जाते हैं,
हम कुंभला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मानो ऐसा कि हमारे जिंदगियों में श्वास जो है, प्राण जो है वो रहे ही नहीं, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का रूपांतरण इस बात को दिखाता है कि हम जो हैं इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की महिमा जो है हमारे लिए उस दर्दनाक मृत्यु से गुजरने के लिए आधार बनेगा, जो हमारे विश्वास को मजबूती देगा। जब हम इब्रानियों 12 उसका 2 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए रखो जो तुम्हारे विश्वास को पक्का और साबित करने वाला परमेश्वर है। और उसके पहले वचन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ 12:1 में कि जबकि तुम्हारे सामने एक गवाहियों का बड़ा बादल है, बहुत सारे नायक जो हैं विश्वास के वो तुम्हारे सामने, बदन इवन देन बावजूद इसके तुम अपनी आंखों को यीशु के ऊपर लगाए रखो। और इसीलिए इस समय में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका रूपांतरण हो रहा था, उनका चेहरा चमक रहा था, उनके वस्त्र मानो सफेद हुए जा रहे थे, उस बीच में जो कमांडमेंट है, जो आज्ञा है, जो आदेश है, वो देखने का है कि देखो कि क्या हो रहा है। हम अपने मसीही जीवन में बहुत सारी बातों में या बहुत सारे कार्यों में हम भूल जाते कि हमें किसकी ओर निहारना है, किसको देखना है। और यीशु मसीह को इस दृश्य में देखना इस चीज को सुनिश्चित करता है कि हमारे निगाहों का केंद्र जो है या हमारे जीवन का केंद्र जो है वो स्वयं यीशु है। चेलों की दिक्कत जो थी वो ना सिर्फ ये थी कि वो सुन नहीं रहे थे, परंतु उनकी समस्या ये भी थी कि वो देख भी नहीं रहे थे। और यशायाह नबी की पुस्तक जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं तो उनके विषय में यशायाह नबी नबूकत करते हुए कहते हैं कि ये वो जाति है, ये वो लोग हैं जो देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं। दे सी बट दे डू नॉट परसीव। ये सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। यहां पे ना सिर्फ वो सुनने को इग्नोर कर रहे थे लेकिन वो देख भी नहीं रहे थे। और इसीलिए जो आदेश जो उन्होंने पहला ठुकरा दिया, यीशु मसीह के रूपांतरण का 30 पद में वो आज्ञा दी गई थी कि तुम देखो। और वही आज्ञा आज यीशु मसीह हमारे जीवनों में हमें देते हैं कि देखो हो क्या रहा है, क्या घट रहा है, व्हाट परमेश्वर हमारे जीवनों में कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवनों में किस मुकाम को, किस जगह पे, किस तरह से कर रहा है, देखने की जरूरत है। और जब हम उसकी ओर निहारते हैं, जब हम उसकी ओर टिकटिकी लगाते हैं, उसको निहारते हैं, तो हम पाते हैं, समझ पाते कि परमेश्वर जो है कुछ भला करने के लिए उतारू है। पर मानो अगर हम अपनी आंखें मूंद के बैठ जाएंगे, बंद करके बैठ जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने जीवन के मुश्किल सफर में गुजर रहे हो, जब तरास्तियों ने हमें घेरा हो, जब हर परिस्थिति हमारे विपरीत खड़ी हो, तो उस समय में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों है, परंतु ये होना चाहिए कि परमेश्वर इन परिस्थितियों में आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मेरे जीवन में आप करना चाह रहे हैं। देखो यीशु का रूपांतरण। लेकिन चेले जो थे वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। 32 पद में लौटते दूसरे बिंदु की ओर, पीटर्स विजडम वेट। पतरस की समझ या उसकी बुद्धि। 32 और 33 पद में जो हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए, मतलब जागे, तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। कई बार होता है ना, कुछ लोग जब चर्च में बैठ के सो रहे होते हैं, मैं आशा करता हूं कि खुली आंखों से कोई सो नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ होते हैं जो सो जाते हैं और जब अचानक से उनकी आंख खुलती है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं
जैसे वो बहुत अटेंटिव थे। एक तरफ एक समय में कलीसिया में था और हमारा ग्रुप कलीसिया में विजिट करने के लिए गया हुआ था, और वहाँ के जो प्राचीन थे, काफी वृद्ध थे, वो बड़े थे, उम्र दराज थे वो, और पासवान प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना लंबी होगी, करीबन 20 मिनट की होगी। तो प्रार्थना करते करते वो जो प्राचीन थे, एल्डर जो थे, वो सो गए। प्रार्थना खत्म हो गई, आराधना भी खत्म हो गई, फिर उनको जगाया गया। हो सकता है आपके साथ ऐसा घटा हो। उनको जगाया गया, उनको पूछा गया कि क्या हुआ। उनका जवाब था कि परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा रहा था कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। कौन इसको इनकार करेगा? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते। अगर आपने बोल दिया कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहा है, तो कोई कैसे इनकार देगा? लेकिन पकड़ा कैसे गया? वो ना सिर्फ सो रहा था, परंतु खराटे भी ले रहा था। और प्रभु जब भी दर्शन देता है तो खराटे नहीं आते हैं। आत्मा में हम शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं सुला देता कि हम खराटे लेने लग जाएं, और जहाँ पे बजाने वाले वादक ना हो तो हमारे खराटे बजते रहे। यहाँ पे पतरस मानो ऐसी नींद से जागा है। पहले सो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा उसको क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आंखें खुली उसकी, अपने साथियों को उठाया और अचानक से सावधान हुए और देखने लगे कि ये क्या घटना घट रही है। ये एक जगह पे हम यीशु को तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति क्यों वहां खड़े हो गए हैं? क्यों मूसा, क्यों एलिया इस समय में यहां पे खड़े हैं? और जब कुछ ना बस चला तो पतरस क्या कहते हैं कि हे स्वामी, हम यहीं पे ठहर जाते हैं। मूसा भी आया हुआ है, एलिया भी आया हुआ है, यहां पे मंडप बनाते हैं। मंडप बनाते हैं, एक आपके लिए क्योंकि आपका रूपांतरण हुआ है, एक मूसा के लिए जो व्यवस्था का पैरोकार है, और एक एलिया के लिए जो सबसे बड़ा मुखिया है नबूवतों का। हम मंदिर बना देते हैं। यहां पे पतरस जो है, कई बार हम न सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, हम सुनते नहीं है। जब बातचीत चल रही होती है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो दूसरा बंदा अपनी तैयारी में होता है कि ये कब चुप होगा कि मैं कब बोल पड़ूं, ये चुप हो और मैं तुरंत बोल पड़ूं। और यहां पे पतरस जो है, बजाय इसके कि वो सुनता, बजाय इसके कि वो देखता कि क्या हो रहा है, वो बोलने लग गया। क्या बोलता है? और जब भी आप बिना समझ के बोलेंगे तो कुछ ऊट पटांग ही बोलेंगे। पंजाबी में एक कहावत है कि मुर्दा जब भी उठेगा वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने कफन को फाड़ेगा, यानी कि जिसमें वो लपेटा हुआ है वो फाड़ देगा पहले। और यहां पे पतरस मानो कुछ ऐसा ही करता दिखाई देता है। अगर हम बाइबल के विद्यार्थी नहीं हैं, अगर हम बाइबल की समझ नहीं रखते, तो हम कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि जो यीशु और पतरस कह रहा था कि बहुत बड़ी बात थी। एक मंदिर होता, 3 मंदिर होते मंडप के रूप में, पहाड़ी की चोटी पे दूर से दिखाई देते। जैसे बहुत सारी कलीसियाओं का नाम जो है वो नाम के आधार पर रखा जाता है। सेंट पीटर, सेंट थॉमस, सो एंड सो के नाम से वो कलीसियाओं का नाम रखा जाता है, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जो बात कहना मैं चाह रहा हूं यहाँ पे, पतरस जो है सिर्फ बोलने के लिए सुझाव दे रहा है। जरूरी ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ समझ का ना हो तो बेहतर है कि हम चुप रहें। लेकिन चुप रहना जो है वो अपने आप में क्या है? कला है। चुप रहना बहुत मुश्किल है, बोलना जो है वो आसान है। आप कुछ भी बोल सकते हो, और परमेश्वर ने हमें जीभ जो दी है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने उसको समझदारी के साथ उसका इस्तेमाल करने के लिए दी है। अगर आप उसके जीभ के गुण पढ़ना चाहते हैं तो नीति वचन में जा सकते हैं, वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ जीभ के बारे में। लेकिन पतरस क्या करता है? घटना घटी और अक्सर जैसे वो हमेशा करता है बेवकूफियों वाली बातें, एक बार फिर वो बेवकूफियों वाली बात करता है और वो कहता है कि आओ हम मंडप बनाते हैं ताकि यादगार जो है बनाई जाए। हम एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक मंडप बना लेते हैं ताकि
जो चीज है वो मुकम्मल हो सके। ये वो दौर था, या कहें कि वो समय था जहां पे पतरस को चुप रहना था, चुप रह के निहारना था, देखना था कि वो चल क्या रहा है। लेकिन पतरस को खुद अपने आप में ये पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तब बोल रहा था जब उसको चुप रहना था। वो अपने आधार पर, या कहें कि अपनी समझ पर, ये पूरे दृश्य का अनुसरण कर रहा था, या कहें कि उसका विश्लेषण कर रहा था कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है, वो मूसा और एलिया के संग पाया गया, उसका चेहरा बदल गया, उसके कपड़े श्वेत हो गए हैं। इसका अर्थ ये कि भाई इनके लिए मंडप जो है बनाया जाए। लेकिन ये समय वो था जो मंडप बनाने का नहीं था, परंतु निहारने का था, देखने का था। ये वो समय था जब बोलना नहीं था, परंतु चुप रह के सुनने का था। ये वो समय था कि वहां पे रुकना नहीं था, लेकिन उस पहाड़ी से उतरकर उस क्रूज की ओर जाने का था, जहां पे यीशु मसीह जो है जाने के लिए अग्रसर थे। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने आरामदायक चीज को चुना, कंफर्ट चुना। लेट्स स्टे बैक, हम यहीं पे रुक जाते हैं, यहां पे अच्छा लग रहा है। कितनी दफा हम अपने जीवनों में ऐसी परिस्थितियां जो हमें खुशी देती हैं, आनंद देती हैं, हम वहीं पे ठहर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय जो है वो यही है। इट वॉज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरे जिंदगी के ये बहुत हसीन पल है, मैं इसी में रहना चाहता हूं। पीटर सेड लेट्स स्टे बैक। और जो हंसी की बात है वो ये है, he is not giving wisdom to his fellow disciples, but he was giving wisdom to Jesus Christ. चेलों को वो बुद्धि नहीं दे रहा था, अपनी समझ नहीं दे रहा था, परंतु वो यीशु को कह रहा था कि आओ हम यहीं पे ठहर जाते। लेके कौन गया था उनको पहाड़ी पे? यीशु गया था। कमांडर कौन था? यीशु था। वहां पे रुकना है, उतरना है, चलना है, बैठना कौन डिसाइड करेगा? यीशु डिसाइड करेगा। ये मानो उसी पहाड़ी पे चढ़ने वाले यात्रियों के समान थे, जिन्होंने अपने गाइड की नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अंधेर हो रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रहा है, हम जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे। यहाँ की हम अनुभवी लोग हैं, हमें पता है कि इस मौसम में कैसे पहाड़ी पे चढ़ा जा सकता है। और बहुत बार हम भी अपने जीवनों में इसी तरह से यीशु मसीह के साथ पेश आते हैं। When Jesus asked us to stay back, we just walk away. जब परमेश्वर हमें रुकने के लिए, ठहरने के लिए, बैठने के लिए बोलते हैं, हम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम यीशु मसीह से ज्यादा अपग्रेडेड हैं। हम समय के, आधुनिक समय जो चल रहा है उसके समय में ढलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह पुरानी सभ्यता का है। तो यीशु मसीह के कार्य, यीशु मसीह की बातें, उसके वचन आज के समय में लागू नहीं होते हैं। हम अपने जीवनों में बहुत बार इसी तरह से व्यस्त हो जाते हैं, कंफर्ट फील करते हैं और उसी में बने रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे पतरस के दृश्य से हम देख पा रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स से देख पा रहे हैं, वो ये कि जब परमेश्वर दिखा रहा है लेट्स स्टे बैक विद जीसस, हम यीशु मसीह के साथ रुक जाएं, ना कि अपने साथ रुक जाएं। जब यीशु मसीह कुछ ना कुछ प्रकट कर रहे होते हैं तो जरूरी होता है कि हम अपने आप को चुप्पी में साध लें, बजाय इसके कि हम बोलना शुरू कर दें। और बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि जहां पे हम सोचने से पहले बोलने लग जाते हैं, प्रार्थना से पहले प्लान बनाने लग जाते हैं, और उसका खमियाजा जो है, उसका नुकसान जो है, हम लेटर ऑन अपने जीवनों में उसका भुगतान करते हैं। मैंने शुरू में इस साल को जब हमने शुरू किया था, तो जो मेरा पहला प्रचार था उसमें एक वाक्य बोला था। मैंने कहा था कि when the word of God does not lead us, something else will lead us. जब परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई नहीं करेगा तो कुछ और होगा जो हमारी अगुवाई करने लग जाएगा। और यहाँ पे पतरस जो है उसी दायरे में घूम रहा था। अभी उसकी अगुवाई जो है वो परमेश्वर नहीं, परंतु उसकी खुद की समझ कर रही थी, उसके अपनी बुद्धि कर रही थी। और वो बुद्धि कहीं ना कहीं जो है उसको
नुकसान की ओर लेके जा रही थी। और जब हम कहीं ना कहीं साइलेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन अ कल्चर और वी लिव इन अ टाइम, हम ऐसे समय में और ऐसी सभ्यता में पल रहे हैं जहां पे चुप रहना जो है वो कमजोरी का चिन्ह माना जाता है। कि अगर आप चुप कर गए हैं, उसका अर्थ है कि आप कमजोर हैं, आप बोल नहीं रहे। लेकिन चुप रहना जो है वो अपने आप में उस साहस को दिखाता है जो समय आने पर बोला जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम मसीह के लोग जो हैं अपने आप को प्रभु के कहते हैं, हम चुप रहना सीखें। और जब हम कल मसीही सभ्यता की बात करते हैं, चर्च सिनेरियो में इसको देखते हैं, तो वहां पे चुप रहना जो है वो ओबीडियंस का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं है। When we worship God, the inner being of us is silent. हमारा जो अंदरूनी मनुष्य तब है वो शांत हो जाता है ताकि परमेश्वर की आवाज जो है सुनाई दे पड़े। लेकिन होता क्या है, इवन जब हम आराधना भी करते हैं, हमारे अंदर का शोर इतना होता है कि मसीह की आवाज जो है वहां पे पहुंच ही नहीं पाती। यशायाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय उसके 15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लेखक कहता है कि तुम्हारी शांति में, तुम्हारे विश्वास में परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ होगा। तुम्हारी शांति में, यू विल बी साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। इसीलिए भजनकार 46 भजन में कहता है 10 में कि तुम शांत हो जाओ, बी साइलेंट एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहर जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। और आज परमेश्वर हमें सिखाता है इस दृश्य से कि हम अपने मनों में शांत होकर परमेश्वर को न सिर्फ सुने परंतु उसकी ओर देखें भी। तीसरी चीज जो यहां पे हम देखते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है 34 से 35 पद तक, फादर्स इंडोर्समेंट। लिसन, जो परमेश्वर की या पिता की सर्वकृति है उसको हम सुने। और ये पहली दफा है इस खंड में 28 से लेकर 36 पद में जब यीशु मसीह या यीशु मसीह का पिता पहली दफा बोल रहा है। अभी तक बात क्या चल रही है, लेखक बोल रहा था, पतरस बोला, लेकिन अब बारी जो है पिता की है। पिता अपनी तरफ से सर्वकृति देते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, जिसको सुनना बहुत जरूरी है। और क्या कहते हैं, जब पतरस बोल ही रहा था, वो अभी हाल में अपने आप के कहने को एक्सप्लेन कर रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि मानो वो परमेश्वर की गतिविधियों में चलाया जा रहा है। लेकिन तब क्या हुआ, 34 पद में वह ये कह ही रहा था, इवन व्हेन पीटर वाज स्पीकिंग, क्या हुआ, जब वह कह ही रहा था एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। एवरीथिंग, सब कुछ जो था उस समय में मानो ठहर गया। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इतनी शांति वहां पे मानो आ गई जब बादल खुला। जब बादल के द्वारा वो सारे लोग तीनों जो वहां पे थे उनका घेराव कर लिया गया। और ये कोई सामान्य बात नहीं थी, साधारण चीज नहीं थी जो बादल का छाना था। क्योंकि बादल, जब भी हम जो वचन में पाते हैं कि जब जब बादल छाया है वो परमेश्वर की महिमा का प्रतीक ठहरा है। पुराने नियम में परमेश्वर जो था अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। यहां पे एक बार फिर बादल ने उन्हें घेर लिया। पुराने नियम में बादल ही था जो उनकी अगुवाई कर रहा था। इवन के जो वाचा का तंबू था उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। माउंट सिनाई पर्वत पे भी वहां पे बादल ने घेराव किया था जब परमेश्वर उसे 10 आज्ञाएं दे रहा था। और एक बार फिर से यहां पहाड़ी पे परमेश्वर जो है बादल से घेराव कर रहे हैं। यहां पे जो अद्भुत चीज घटने वाली है वो ये है, यहां पे बादल का घेराव होना ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक नया लॉ जो है लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पे बादल का आना इस बात का प्रतीक है कि द माउंटेन वाज सराउंडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका घेराव, उस पहाड़ी का घेराव जो है वो कर दिया गया था। और आवाज क्या आई, ये मेरा पुत्र है
मेरा चुना हुआ है, इसकी तुम सुनो। अद्भुत। अचानक से चीजें जो है अपनी अपनी जगह में लौटने लगी। जो अपनी अपनी समझ से अपने आप को चलाना चाह रहे थे, वो सब जो है उस समय में मानो सन्नाटे में बदल गए, ठहर गए, चुप हो गए, और आवाज आई कि तुम सिर्फ इसी की सुनो। लूका 3:22 में हमने देखा था कि स्वर्ग खुला था, आवाज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके पश्चात हम बपतिस्मा देखते हैं यीशु मसीह का। लेकिन यहां पे यीशु मसीह को कुछ करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन चेलों के लिए करने को बोला गया है। ये आवाज जो थी, इट वॉज नॉट डायरेक्टिंग टू जीसस बट टू द डिसाइपल्स। ये मानो ऐसा था कि जब ये चेले लोग आपस में उलझे हुए थे और उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये परमेश्वर एकदम से प्रकट हुए और उनको कहा कि तुम चुप हो जाओ, सुनो। जैसे अक्सर क्लास में होता है, जब सभी विद्यार्थी जो है शोर शराबा करते हैं और अचानक से टीचर आ जाता है, देन वहां पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, फिर टीचर की आवाज सुनाई देती है। ये वो मुकाम था, ये वो दृश्य था, क्योंकि चेलों ने अभी मूसा और एलिया को देखा था, लेकिन वो चले गए। कौन बचा वहां पे? कौन बचा वहां पे? सिर्फ यीशु। किसकी सुननी चाहिए थी? मूसा की, जो व्यवस्था का पैरोकार है, एलिया की, जो बहुत बड़ा नबी है। उनका डिसअपियर हो जाना और यीशु का उस बड़े बादल में बने रहना इस बात का प्रतीक है कि ही इज प्रोमिनेंट। ही इज नॉट लाइक मोसेस, इज नॉट लाइक एलाइजा, but he himself is God, and therefore you his people must listen to him. मूसा चला गया, उसका समय काल था, व्यवस्था का उसने लोगों को दी, उसका संचालन किया, लोगों को सिखाया, लेकिन चला गया, इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। एलिया जो लोगों को प्रचार कर रहा था कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ फिरो और ताकि तुम बचाए जाओ, वो भी चला गया। बचा कौन? यीशु। और हमारे जीवनों में अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा आज भी हमारा घेराव होता है, जिनको आज भी हम अपने जीवन में की पर्सन बोलते हैं। ये व्यक्ति है जिसकी बुद्धि मुझे चाहिए, ये व्यक्ति है जो लगातार मेरे जीवन को दिशा देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? लिसन टू जीसस। कौन है यीशु? पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है। और इब्रानियां 1 अध्याय कहता है कि ये पुत्र जो है ये मानो वही है जैसे पिता है। सारी महिमा, सारा प्रकाशन जो पिता का है, वो सारा कुछ यीशु के ऊपर डाल दिया गया है। ही इज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द फादर, है ना। वो पिता की मानो संपूर्ण तस्वीर है। और यीशु भी सुसमाचार में कहते हैं कि जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया। और यहां पे आज्ञा जो थी, जो उसको सुनना था कि तुम यीशु की सुनो। सवाल हमारे सामने ये है कि हम किसकी सुन रहे हैं? हमारे पड़ोसियों की, हमारे रिश्तेदारों की, अपने परिवार के बैठे लोगों की, या फिर परमेश्वर की? किसकी सुन रहे हैं? पिता ने खुद इंडोर्स किया अपने पुत्र को कि इसी की सुनी जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम पिता को या यीशु को सुनना छोड़ देंगे, हम किसी और को सुनने लग जाएंगे। और हम अगर अपने जीवन की इवैल्यूएट करें तो हम पाएंगे कि हम किसी न किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वी हैव बिकम, वी आर द पीपल ऑफ आवर ओन चॉइसेस। जो हम आज बन चुके हैं, हम अपने चुनावों के आधार पर बने हुए लोग हैं। जो मैंने चुनाव किया था उसका परिणाम फलस्वरूप मैं यहां पे हूं। अगर मैं अपनी जिंदगी में लड़ रहा हूं, अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने मसीह की ना सुनकर आसपास के लोगों की सुनी। लेकिन कमांडमेंट क्या है? लिसन टू द सन,
देखो, जो 31 पद में था, 30 पद में था, देखो और सुनो, माई चोजन वन, जो मेरा चुना हुआ है, जो मेरा पुत्र है, जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। और ये अपने आप में सुझाव नहीं था, बट इट वॉज अ कमांडमेंट। ये सिर्फ सुनने के लिए सुनना नहीं था, परंतु बदलने के लिए सुनना था। कई बार हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग सुन रहे होंगे मुझे, सुनने के लिए, but there will not be any obedience afterwards। लेकिन उसके पश्चात कोई भी आज्ञाकारिता का प्रत्युत्तर जो है वो नहीं देगा। जब भी वचन सुनने की बात करता है, उसका अर्थ ये होता है कि लिसनिंग इन ओबीडियंस इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। सुनना जो है वो आज्ञाकारिता से सुनना, ताकि हम उसके आधार पर प्रत्युत्तर जो है दे सके। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू आवर लिसनिंग, दैट मींस वी आर नॉट प्रेजेंट व्हेन देयर वाज टॉक गोइंग ऑन। अगर हमारे अंदर किसी तरह का हलचल नहीं होती, कोई प्रत्युत्तर नहीं आता, उसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं रहे। Listening in the biblical sense is an act of worship and surrender। वचन में जब हम देखते हैं सुनने को, तो वो समर्पण और आराधना का एक मानो चिन्ह है। जरूरी है परमेश्वर की आवाज को सुनना, लेकिन आप देखेंगे अगर हम अपने जीवनों को जांचें और परखें, पाएंगे कि हम सब कुछ सुन रहे हैं यीशु को छोड़कर। क्यों सुनना जरूरी है यीशु को? क्यों यीशु मसीह की सुने? क्या है वास्तव में यीशु के पास जो मुझे किसी और को सुनकर नहीं मिलेगा? यूहन्ना 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम सुनो यीशु की, क्योंकि जीवन जो अनंत जीवन जो है, उसकी बातें जो है वो यीशु के पास ही हैं, किसी और के पास नहीं है। He can give us life even when we are dying। इसीलिए यीशु की सुनना जरूरी है कि वो हमें जीवन देने के लिए पर्याप्त है, सामर्थ्य है, इवन उस परिस्थिति में जब हम मर भी रहे हों। हमारी जिंदगियों में मचे हुए कोहराम को शांत करने के लिए, उस तूफान को थाम देने के लिए परमेश्वर योग्य है। हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमारी जिंदगियों में उस शांति को देने के लिए, ताकि हम पिता के साथ उस सच्चाई के रिश्ते में बंध जाएं। इसीलिए जरूरी है कि हम जो हैं पिता पुत्र की सुने। यीशु परमेश्वर चाहते तो ये कह सकते थे शायद कि तुम मूसा की सुन लो क्योंकि व्यवस्था उसने लिखी है, एलिया की सुन लो क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। आज के दौर में जहां पे हम कलीसिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवक्ताओं के पीछे हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय के लिए ज्ञान चाहिए कि होने वाला क्या है। बिब्लिकल बाइबल में जब हम देखते हैं, उस समय में जब भविष्यवक्ता बोलता था तो लोग कांपते थे, डरते थे उसके सामने जाने से, कहीं परमेश्वर की आवाज जो है मुझ तक ना पहुंच जाए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, फखर से जाते हैं भविष्यवक्ता है, क्योंकि आपको पता है अब सुनिश्चित तो आपके पापों का जिक्र नहीं होगा, आपको कैसे आशीष मिल सकती है उसका जिक्र किया जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर जो है ना तो एलाइजा को ना मूसा को इंडोर्स करते हैं, वो यीशु को इंडोर्स करते हैं। और यही जो है पुत्र को सुनना जो है वो मसीहत का मानो केंद्र है। हम किसी फिलॉसफी को, मानसिकता को या किसी समझ को फॉलो नहीं करते। एक मसीह होने के नाते हम यीशु के पीछे चलते हैं, और जरूरी है कि हम उस बीच में यीशु की सुने। तीसरी चीज जो यहां पे हम देखते हैं 36 पद में, द डिसाइपल्स रिस्पॉन्स, चेलों का प्रत्युत्तर। क्या था प्रत्युत्तर उनका? 36 पद लिखता है, ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना की। जो अद्भुत यहां पे हो रहा है कि जीसस वाज फाउंड अलोन। बादल जो है वो जाता रहा, मूसा और एलिया जो थे वो जाते रहे, और यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा में अभी भी खड़े हुए हैं। जब महिमा चली गई
परमेश्वर की जो बड़े बादल के रूप में छाया की थी, when the glory fades, the noise ceases. जब महिमा जाती है तो शोर जो है वो बंद हो जाता है। चेले जो थे वो भौचक्के रह गए थे, उनके हृदय जो है वो भर चुके थे और उनका मुंह जो है बंद हो चुका था। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसका विवरण अभी वो कर ही नहीं पा रहे थे। यही चेले पतरस के संग मिलकर शोर कर रहे थे, तहलका मचाया हुआ था, लेकिन जैसे ही आवाज सुनी, बादल खुला, क्या हुआ? यीशु अकेला पाया गया और वह चेले जो चुप रहे, जो कुछ उन्होंने देखा था उनके उसके ऊपर कोई भी उन्होंने उन दिनों में बात नहीं की। What is our response to what God is showing to us? उस प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या है जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है? क्या है आपका प्रत्युत्तर? जब परमेश्वर बोलते हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं वो सुनते हैं, लेकिन जो घमंडी लोग हैं वो क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं और कहीं ना कहीं फरीसियों की नाई बोलना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। Which we call the selective obedience, जिसको हम चुनिंदा आज्ञाकारिता बोलते हैं, जो हम अक्सर अपने जीवनों में करते हैं। प्रत्युत्तर होना क्या चाहिए कि जब यीशु बोलते हैं, not just we listen to him, not just we see him, look at him, behold him, but we must obey him. जब ये परमेश्वर बोल रहे हैं, यीशु बोलते हैं, ना तो सिर्फ हम उसकी सुने, ना सिर्फ उसको निहारें, उसको थामें, परंतु उसकी माने भी, जो कि आज के जीवनों में, खासतौर पे मसीही जीवनों में खत्म होता जा रहा है। अगर हम अपने जीवनों में देखेंगे तो हम कहेंगे कि we ourselves are Christians, but when we evaluate ourselves, we will know that we are not. क्योंकि यदि हम मसीह के होते तो मसीह की बातें हम में होती। यूहन्ना का सुसमाचार कहते हैं कि यदि तुम कहते हो कि तुम यीशु से प्रेम करते हो तो तुम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते। The demonstration of our love towards God is our obedience to Him. हमारा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है, उसका जो नमूना है, जो उसका अभ्यास है, जो उसका व्यवहारिक कौशल है, वो हमारी आज्ञाकारिता है कि हम प्रतिदिन किस तरह से जी रहे हैं। जरूरी है कि परमेश्वर को हम सुने। चेले सो रहे थे और हम भी बहुत बार अपने जीवनों में सोए होते हैं। हो सकता अभी भी सो रहे हो, लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर को देखें, निहारें, उसकी सुने एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। फिर उसके अनुसार जो है हम प्रत्युत्तर दें। हम प्रार्थना करें, हम कुछ पल शांत हों और परमेश्वर की बात जो आप तक पहुंचाई गई है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के जरिए से आपके जीवनों में बोया गया है, उसको अपने हृदयों में जगह देते हुए, मसीह को निहारते हुए और उसकी आवाज को सुनते हुए उसको रिस्पॉन्ड करें। और अब जब हम प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं,